जय हिंद बच्चों, नमस्कार आप सभी को। वेलकम टू द मेजर कल्सी क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पूरे के पूरे भारत में एक खबर को लेकर के बड़ी खलबली मची हुई थी और उस खलबली पर विराम लगा दिया है मोदी 3.0 की गवर्नमेंट ने। क्या है वो, क्या है खबर, आप अपने पीछे स्क्रीन पर देख रहे हैं और स्क्रीन पर आप क्या देख रहे हैं, ध्यान से सुनिए इसको। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी नेम्ड न्यू आर्मी चीफ, यानी कि उपेंद्र द्विवेदी जी को न्यू आर्मी चीफ बना दिया गया है। तो आप जानते हैं ये कौन से नंबर के आर्मी चीफ हैं? नहीं, तो जान लीजिए ये 30वें नंबर के हैं, यानी 30th आर्मी चीफ ऑफ इंडिया है। ओके, पहले आप जानते ही होंगे KM करियप्पा हैं। तो हम जानेंगे कि उपेंद्र द्विवेदी जी के बारे में, जो हमारे नए आर्मी चीफ बने हैं, और हमारी जो आर्मी में कैसे कैसे अपॉइंटमेंट्स होती है हम इसके बारे में पता करेंगे। हम इनके पर्सनल लाइफ के बारे में भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि क्या कभी किसी को एक्सटेंशन ऑफ सर्विस दिया जा सकता है, क्या आर्मी चीफ की सेवाओं का विस्तार दिया जा सकता है, क्योंकि हाल ही में ऐसा हुआ था। मामले को थोड़ी सी गंभीरता के साथ समझने की कोशिश करते हैं। पॉइंट नंबर 1, अभी हाल ही में क्या हुआ था कि हमारे जो 29 नंबर के जो आर्मी चीफ हैं ऑलमोस्ट वो 30 जून तक वो रहेंगे, ठीक है। तो वो हैं हमारे पास जनरल मनोज पांडे जी। ओके, जो मनोज पांडे हैं उनको वास्तव में 31 मई को रिटायर होना चाहिए था, लेकिन उनके जिस दिन रिटायरमेंट था उसके ठीक 6 दिन पहले क्या किया गया, उनके जो सर्विस पीरियड था उसको 1 मंथ का एक्सटेंशन दे दिया गया। तो पूरे के पूरे भारत में इस बात को लेकर के चर्चा चल गई कि क्या जो हमारे पास सीनियर मोस्ट पर्सन है आर्मी में, क्या उनको अब हम लोग वायलेट करने वाले हैं, यानी कि क्या जो मनोज पांडे जी के बाद जो सीनियर मोस्ट पर्सन बनते हैं, जो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं और एक और हैं अजय सिंह, क्या उनको निगलेक्ट किया जाएगा, क्या किसी दूसरे व्यक्ति को नया आर्मी चीफ बनाया जाएगा? क्योंकि भारत की आर्मी में जो आर्मी चीफ बनाया जाता है, शायद ही कभी नॉर्मली ऐसा हुआ है कि जब किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दिया गया हो। एक बार हुआ है, ठीक मानेक शॉ जी के बाद 1973 में, जब इंदिरा गांधी जी ने जी बेबूर को 1 मंथ का एक्सटेंशन दिया था 1973 में। इस बार भी 1 माह का एक्सटेंशन दिया गया, 1 मंथ का एक्सटेंशन दिया गया। तो इसी बात पर सवाल उठ रहे थे कि ये एक्सटेंशन क्यों दिया गया, क्या कारण थे। तो चलिए हम इन मुद्दों को थोड़ी सी और गहराई में जानते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी जानकारी लेंगे अपने नए आर्मी चीफ जो बनने वाले हैं, और वो बिल्कुल दोपहर से, यानी कि 30 जून को दोपहर से ही अपना वो ऑफिस में इंचार्ज संभाल लेंगे अपना नए आर्मी चीफ के रूप में। चलिए उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपके सामने। देखो क्या क्यूट हमारे नए आर्मी चीफ हैं, सब मुझे एक ही जैसे लगते हैं आर्मी चीफ सारे के सारे। देखिए, द गवर्नमेंट हैज अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी प्रेजेंटली सर्विंग एज वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, यानी फिलहाल उपेंद्र द्विवेदी 30 जून तक जो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं अभी तब तक वो वाइस चीफ स्टाफ है आर्मी के, ठीक है। अभी वो उप मुखिया है, ठीक, यहाँ लिखा हुआ है वाइस चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, तो अभी ये हैं। फिर उसके बाद वो सीधे आर्मी चीफ बन जाएंगे जून 30 को, ठीक है, दोपहर के बाद, जिस दिन को मनोज पांडे जी रिटायर होंगे। ओके, चलिए, एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ विद इफेक्ट फ्रॉम द आफ्टरनून जून 30, जो हम आपको बता चुके हैं, न्यू आर्मी चीफ विल टेक चार्ज ऑन जून 30 द डे जनरल पांडे रिटायर्स। आई हैव टोल्ड यू एज अर्लियर, जिस दिन वो रिटायर होंगे मनोज पांडे जी, उसी दिन वो पद ग्रहण कर लेंगे। ओके, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ध्यान से देखें। जनरल लास्ट मंथ द गवर्नमेंट एक्सटेंडेड जनरल पांडे टेन्योर बाई 1 मंथ, 1 महीने के लिए बढ़ाया गया था। 6 days बिफोर हिज सुपर एनुएशन ऑन May 31, यानी बिल्कुल उनके रिटायरमेंट से 6 दिन पहले ये किया गया था। यानी अगर 31 मई को रिटायर होना था तो उनके 25 मई को उनको टर्म्स का मतलब जो सर्विस एक्शन था वो 1 मंथ के लिए दिया गया था। ठीक, आगे देखें थोड़ा सा और बता देते हैं आपको। चलिए अर्ली लाइफ और एजुकेशन के बारे में बात करते हैं। वैसे इनके अर्ली लाइफ के बारे में क्या ही कहा जाए, बिल्कुल जो कहते हैं ना कि कमल तो कहीं भी खिल सकते हैं और बड़े बड़े महान योद्धा कहीं भी पैदा हो सकते हैं। तो भारत के जो नए आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं वो उपेंद्र द्विवेदी जी की कहानी बिल्कुल कुछ ऐसी ही है। भारत के बिल्कुल इथोपिया और सोमालिया कहा जाने वाला स्टेट मध्य प्रदेश के स्थान से आएंगे। देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है। जनरल द्विवेदी जनरल एल्यूमिनस ऑफ सैनिक स्कूल रीवा, यानी रीवा के सैनिक स्कूल से आते हैं, यानी भूतपूर्व उनके छात्र रहे हैं। ही देन अटेंडेड द नेशनल डिफेंस अकेडमी, यानी कुल मिलाकर के उन्होंने एनडीए को ज्वाइन किया, और उसके बाद क्या किया, वो खड़ग बासला में है एनडीए, आप जानते ही हैं। एंड देन इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून, फिर उसके बाद वो देहरादून IMA में जाते हैं, इंडियन मिलिट्री अकेडमी को उन्होंने ज्वाइन किया है। फिर उसके बाद क्या किया, ही आल्सो अटेंडेड डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, यानी जो डिफेंस यानी DSS कॉलेज बोलते हैं, जैसे DSS कॉलेज जो वेलिंगटन में है, उसको अटेंड किया।
एंड हायर कमांड कोर्सेज एट आर्मी वॉर कॉलेज महू, यानी महू में जो आर्मी वॉर कॉलेज है वहाँ भी उन्होंने हायर कोर्सेज में एडमिशन लिया हुआ है, वहाँ से भी पास आउट है। द जनरल ऑफिसर वाज कन्फर्ड डिस्टिंग्विश्ड फेलो, और वहाँ पर उन्हें डिस्टिंग्विश्ड फेलो की श्रेणी से, मतलब जो कैटेगरी होती है, एक सम्मान होता है, उससे नवाजा गया था। ठीक है, किसमें? इन द कोविडेड NDC इक्विवेलेंट कोर्सेज एट यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी वॉर कॉलेज, यानी जो यूनाइटेड स्टेट्स का जो आर्मी वॉर कॉलेज है कार्लाइल में, USA में, वहाँ पर जो NDC का जो इक्विवेलेंट एक तरीके से ये अवार्ड है डिस्टिंग्विश्ड फेलो जो दिया गया था, किनको? हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी को। फर्दर कंप्लीटिंग हिज इलस्ट्रियस मिलिट्री कैरियर आर एन MPhil इन डिफेंस एंड मैनेजमेंट स्टडीज इन एडिशन टू द 2 मास्टर्स डिग्री इन स्ट्रेटेजिक स्टडीज एंड मिलिट्री साइंस। ध्यान से सुने, उन्होंने क्या कर रखा है, 2 मास्टर डिग्री उनके पास स्ट्रेटेजिक स्टडीज और मिलिट्री साइंस में, और एक MPhil भी है उनके पास, वो है डिफेंस एंड मैनेजमेंट स्टडीज़ में। ठीक है, तो काफ़ी पढ़े लिखे हैं हमारे नए आर्मी चीफ हैं, इंक्लूडिंग 1 फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी वॉर कॉलेज, यानी एक मास्टर डिग्री उन्होंने US के आर्मी वॉर कॉलेज से ली हुई है। ठीक है, आगे बताए हैं कि ही हैज़ आल्सो ऑथर्ड प्रेजेंटेड आर्टिकल, मतलब वेरियस आर्टिकल्स इन्फॉर्मेशन हैव बीन गिवन आउट बाय हिम। ओके, तो मतलब ठीक ठाक पढ़े लिखे लेवल के आदमी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी भारत का आर्मी चीफ बन सकता है, क्योंकि आर्मी चीफ बनने के लिए जिगर, सब कुछ, जिगर तो क्या नहीं, किडनी की आवश्यकता नहीं होती, लीवर की आवश्यकता नहीं है, माइंड ठीक ठाक चाहिए। अब इनके मिलिट्री कैरियर के बारे में बात करें तो ये 15 दिसंबर 1984 का दिन है जब उन्हें 18th बटालियन, किसकी 18th बटालियन? जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स की 18 बटालियन में उनको कमीशन किया गया, यानी उनकी एंट्री हुई कहाँ से? इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून से, यानी उन्हें IMA से सीधे भेज दिया गया जम्मू कश्मीर राइफल की 18th बटालियन में। उसके बाद क्या होता है कि फिर ऑपरेशन रक्षक के दौरान जो कश्मीर वैली में हुआ, तब भी वहाँ पर उन्होंने एक बटालियन की कमांड संभाली, और फिर जो मणिपुर में एक ऑपरेशन हुआ जिसका नाम राइनो था, ठीक है, उस समय उन्होंने असम राइफल की कमान भी संभाली थी। सबसे बड़ी खास बात उनके बारे में ये है कि उन्हें नॉर्दर्न और वेस्टर्न थिएटर दोनों का नॉलेज है, और इसीलिए वो दोनों के बीच में बेहतर बैलेंस हासिल कर किए हैं। और ऐसे ही आर्मी को एक ऐसे ही नए चीफ की आवश्यकता है जो सभी के सभी हमारी जो कमांडर्स हैं, जितनी भी कमांड हैं, जो थिएटर्स हैं, उन सभी के बीच में एक बैलेंस मेंटेन कर सके। क्यों? क्योंकि जो आर्मी चीफ होता है वो सीधे के सीधे हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं, जिन्हें बिल्कुल पूरे सभी की सभी तीनों प्रकार की सेनाएं, चाहे वो नेवी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो, चाहे वो आर्मी हो, सभी का हेड माना जाता है हमारे प्रेसिडेंट को, तो उनको एडवाइस करने का काम रहता है आर्मी चीफ का। तो आर्मी चीफ के पास जब नॉलेज होगा बेहतर, तो वो बेहतर तरीके से एडवाइस भी करते हैं। ठीक है, चले अब इनके बारे में थोड़ी सी आगे बात कर लेते हैं, और इन्होंने कहाँ कहाँ काम किया हुआ है, मतलब जो बोल सकते हैं कि इनका ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जहाँ देखने को मिला है। सबसे बड़ी बात यह है कि इन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस जहाँ प्ले किया है, किया तो हर जगह ही है, लेकिन इंडियन मिलिट्री एकेडमी जो IMA देहरादून में है, वहाँ पर इन्होंने एक इंस्ट्रक्टर के तौर पर भी काम किया है। बाकी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं कि जो इन्होंने फॉरेन में भी अपनी सेवाएं दी हैं डिप्लॉयमेंट के दौरान। जैसे एक बार UN का एक मिलिट्री ऑपरेशन था सोमालिया में, तो सोमालिया में भी इन्होंने काम किया है, वहाँ पर भी इन्होंने डिप्लॉयमेंट को देखा है, अपने आप को तैनाती पाई है। उसके साथ ही एक बार सेशेल्स में भी हुआ था, तो सेशेल्स में भी इनको तैनात किया गया था। ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री एम्पावर्ड हिम टू स्टीयर एंड फास्ट ट्रैक कैपिटल प्रोक्यूरमेंट, यानी उनको एक बार अपॉइंटमेंट भी मिला है, किस चीज़ के लिए? डायरेक्टर जनरल इन्फेंट्री का अपॉइंटमेंट मिला है। और उस दौरान उन्होंने हथियारों की खरीद कैसे की जाती है उस समय अपनी एकदम विटी इंटेलिजेंस दिखाते हुए बेहतरीन बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। और हाँ, इनके बारे में खास बात यह है कि जो हमारे जो नए आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं, वो एकदम कहते हैं ना टैक से भी हैं, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, और वो चाहते हैं कि जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो बदलता हुआ सिनेरियो है, उस बदलते हुए सिनेरियो में कैसे हम नई टेक्नोलॉजी को आर्मी में या आर्मी की जो वेपनरीज है उसमें इंडक्ट करें, नई टेक्नोलॉजी कैसे लेके आएँ, इस पर इनका काफ़ी फोकस है। तो देखते हैं भारत की सेना में क्या क्या बदलाव होने वाले हैं इनका अपॉइंटमेंट के बाद। ठीक, चले आगे देखें। जैसा मैंने यहाँ नीचे लिखा हुआ है, उन्होंने बहुत सारे IT के सेक्टर में काम किया है आर्मी में, और बहुत सारे पोस्ट को संभाला है। आगे देख लेते हैं थोड़ी सी और इनके बारे में क्या जानकारी है। देखा 2022 की बात करते हैं सीधे 1 फरवरी को, जब उन्होंने जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नॉर्दर्न कमांड की कमान संभाली थी। क्या बन करके? जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ। ओके, नॉर्दर्न कमांड के वो चीफ बने थे 1 फरवरी 2022 को। फिर उसके बाद क्या हुआ? ही अज्यूम द पोस्ट अपॉन सुपरएनुएशन ऑफ लेफ्टिनेंट जनरल योगेश कुमार जोशी, यानी कि YK जोशी के बाद उन्होंने
नॉर्दर्न कमांड में ये कमान संभाली थी। उसके बाद क्या होता है, जनरल द्विवेदी बीइंग अ टेक्नोलॉजी एंथुजियास्ट, मैंने आपको बताया था, ही वर्क टुवर्ड्स एनहांसिंग द टेक थ्रेशोल्ड ऑफ ऑल रैंक्स नॉर्दर्न कमांड। नॉर्दर्न कमांड को एकदम टेक्नोलॉजी से लैस करके रखा हुआ है। तो आज हमारी नॉर्दर्न कमांड बेहतरीन कमांड में काउंट की जाती है, ठीक। एंड पुश फॉर क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, यानी क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज मतलब ऐसी टेक्नोलॉजीज आज जिनके दबाने पर, बटन दबाने से पूरा विश्व का स्वभाव हो सकता है, ऐसी टेक्नोलॉजीज पर भी हमारे जो नए आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं उन्होंने बेहतरीन काम किया है, ठीक है। बाकी सारी बातें यही हैं, आगे देखते हैं। 19 फरवरी 2024 का वो दिन बहुत खास था, विशेष करके हमारे नए आर्मी चीफ जो बनने जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने उस दिन लेफ्टिनेंट जनरल एमबी सुचेंद्र कुमार का स्थान लेते हुए 46 नंबर के वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बने थे। अब वो 30 जून को देश के 30वें नंबर के आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं। फिलहाल जो एमबी सुचेंद्र कुमार जी हैं, जो लेफ्टिनेंट जनरल ही हैं, वो कहाँ चले गए हैं, वो चले गए हैं जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ बन के नॉर्दर्न कमांड में, जहाँ से वो एक्चुअल में खुद आए हैं। अब सुचेंद्र कुमार वहाँ पहुँच गए हैं और ये अब आर्मी चीफ बन जाएंगे कुछ समय के बाद, ठीक है, जो 30 जून को बन ही जाएंगे। क्या हुआ कि 11 जून 2024 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को एज द नेक्स्ट चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सक्सीडिंग जनरल मनोज पांडे हु डिमिट्स द ऑफिस ऑन 30 जून 2024, यानी 11 जून को इस बात की घोषणा की थी भारत सरकार ने कि जो मनोज पांडे जी हैं, जो आउटगोइंग मनोज पांडे जी हैं, जो जाने वाले हैं आर्मी चीफ के पद से, उनका स्थान लेंगे। तब जाकर के उन अटकलों पर विराम लगा था, जिन अटकलों को लगाया जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनकी रैंक को सुपरसीड कर दिया जाएगा, उनके स्थान पर कोई और लाया जाएगा। तो चलिए इस मामले को देख लेते हैं कि क्यों एक महीने के लिए उनका जो सर्विस एक्सटेंशन था वो दिया गया था मनोज पांडे जी को, और क्यों इनको डिले किया गया। क्योंकि ऐसे कई सारे सवाल हैं जो इस बात पर प्रश्न लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क क्रिएट करते हैं कि ऐसा क्यों किया गया था। क्योंकि भारत के इतिहास में सिर्फ एक बार हुआ है, और वो भी 1973 में, जैसे मैंने आपको बताया था, जीजी बेबूर को जब इंदिरा गांधी ने 1 महीने का एक्सटेंशन दिया था मानेकशॉ के बाद, ठीक। चले आगे देख लेते हैं, सवाल क्या है। देखो, उनको कई, हमारे जो नए आर्मी चीफ बनने जा रहे हैं उनको बहुत सारे मेडल भी मिले हैं, उन पर थोड़ी सी नज़र डाल लेते हैं। जैसे कि PVSM यानी कि परम विशिष्ट सेवा मेडल, AVSM मतलब कि अति विशिष्ट सेवा मेडल, तो आपको PVSM और AVSM लिखा हुआ मिल सकता है। सामान्य सेवा मेडल, स्पेशल सर्विस मेडल, सैन्य सेवा मेडल, तो बहुत सारे इनको सेवा मेडल मिले हुए हैं। तो सिंपल सी बात है, जो चमकते हुए सितारे होते हैं उनको सितारे हर जगह से मिलते हैं, और आपको भी अगर सितारों की तरह चमकना है तो आपको आर्मी चीफ जी हमारे बनने जा रहे हैं उनसे थोड़ी प्रेरणा, इंस्पिरेशन तो लेनी ही चाहिए। आगे देखें क्या है मिस्ट्री बिहाइंड आर्मी चीफ एक्सटेंशन। क्या मिस्ट्री थी, सरकार ने क्या उस मिस्ट्री को अनरेवल अभी तक किया है कि नहीं, खोला है कि नहीं। वैसे तो खोल दिया है, अब तो 11 जून को घोषणा ही कर दी है, ठीक है। जैसे हमने बताया कि भारत के इतिहास में ये दूसरी बार है जब किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन दिया गया था। वो दिया गया है मनोज पांडे जी को दिया गया था, मैंने आपको बताया है पहले ही। इससे पहले एक बार और किया गया है, जैसे हम बार बार नाम ले रहे थे, नाम क्या था, देखिए इधर, जनरल जो गोपाल बेबूर है, यानी हम बोलते हैं इनको जीजी बेबूर, हु हैड सक्सीड फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, जो सैम मानेकशॉ के बाद आए थे, इनको एक बार दिया गया था एक्सटेंशन, 1 महीने के लिए दिया था। किसको, ये गोपाल बेबूर जी को, ठीक। इस बात को ध्यान रखेंगे, इंदिरा गांधी के समय पर दिया गया था, अब इस बार एक बार फिर से दिया गया। तो इसीलिए इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या मोदी जी आने वाले हैं, क्या जाने वाले हैं, आर्मी चीफ को 1 मंथ का एक्सटेंशन क्यों दिया गया। विपक्ष, अपोजिशन पार्टीज़ बहुत सारे सवाल खड़े कर रही थी कि यह तो नहीं है, देश में मिलिट्री शासन लागू हो जाएगा, मतलब तमाम तरीके की तो पॉलिटिकल बातें हैं। लेकिन एक सवाल तो उठता ही है कि ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि साथ में हमारे पास एक चीज़ और चल रही थी। कैसे चल रही थी कि पहली बात तो भारत की आर्मी में ये होता नहीं है कि किसी को एक्सटेंशन दिया जाए, तो ये एक बहुत रेयर चांस है कि मिले। लेकिन जैसे कुछ लोग इस बात को भी कह रहे थे कि ऐसा हुआ होगा कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू था उस समय, इलेक्शन चल रहे थे, तो इलेक्शन के चलते हो सकता है सरकार ने कोई अपॉइंटमेंट नहीं की हो, तो फिर उनको जवाब देने के लिए हमारे पास एक अपॉइंटमेंट है। क्या अपॉइंटमेंट है, इधर बात को ध्यान से देखें। क्या हुआ था कि जब अप्रैल 19 को दिनेश त्रिपाठी जी को एज चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बनाया गया, यानी फिर उन्हें नेवी का चीफ नहीं बनाना चाहिए था। जब आप मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू है तब आप 19 अप्रैल को, क्योंकि वो तो 12-13 मार्च से लागू थी, वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट जो इलेक्शन की वजह से लगी थी, अगर वो लागू थी उसकी वजह से अगर मनोज पांडे जी को सर्विस एक्सटेंशन दिया गया था 1 महीने का, तो फिर आपने 19 अप्रैल को
दिनेश त्रिपाठी जी को नेवी का चीफ कैसे बना दिया? अगर आपको उसका ख्याल था, उधर ख्याल था मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का, तो इधर ख्याल क्यों नहीं था? हालांकि जब सरकार से जवाब मांगा गया तो डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बाकायदा प्रेस नोट रिलीज़ किया और उसमें बताया कि हमने आर्मी रूल्स का जो सेक्शन है 16A4 उसके तहत ऐसा किया है, और उसमें बताया गया है कि अगर हमको ऐसा लग रहा है कि सेवाओं की अनिवार्यता लग रही है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ इसेंशियल है, ये बहुत ज़रूरी है इस सर्विस को कंटिन्यू करना, इसीलिए हमने 1 महीने एक्सटेंशन दिया गया था। लेकिन ये बात तो बियॉन्ड ऑफ अंडरस्टैंडिंग है कि ऐसा क्या था कि सेवाओं की अनिवार्यता की आवश्यकता इतनी ज़्यादा थी, में क्या था कि हमने 1 महीने के लिए बढ़ाया। कहीं क्योंकि इस बात का भी सवाल उठाया जा रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं करने जा रही सरकार कि जो हमारे पास जो नए अभी आए हैं उपेंद्र द्विवेदी जी और उनके एक बैचमेट और हैं जिनका नाम था अजय सिंह, इन दोनों को सुपरसीड करके, क्योंकि यही सीनियर मोस्ट मनोज पांडे जी के बाद, इन दोनों को सुपरसीड करके किसी दूसरे व्यक्ति को आर्मी चीफ बनाया जाए। क्यों? क्योंकि कारण ये है कि एक्चुअल में इन तीनों को ही मनोज पांडे जी को तो रिटायर होना था 31 मई को, दोनों ही बोल सकते हैं हम, जो अजय सिंह हैं और जो उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, इन दोनों को ही 60 साल हो जा रहे थे, क्योंकि 60 साल का करियर होता है आर्मी में, नॉर्मली ऑफिसर रैंक पर जाते हैं तो 60 साल रहता है। इन दोनों को ही रिटायर होना था 30 जून को, ठीक है, 30 जून को रिटायर होना था। तो अगर ये 30 जून को रिटायर हो जाते फिर ये आर्मी चीफ नहीं बन पाते, यानी सीनियर मोस्ट होने के बावजूद भी आर्मी चीफ नहीं बन पाते। तो इसीलिए ऐसा फिर से ना हो, इसीलिए ऐसा किया गया कि ठीक समय पर, मतलब वक्त से कुछ ही समय पहले इनको डिक्लेयर कर दिया गया कि भाई ये 30 जून को रिटायर हों, उससे पहले ही इन्हें 4 स्टार रैंक दे दी जाती है और ये इनको नया चीफ बना दिया जाता है। तो जो आर्मी चीफ होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे नेवी चीफ हो, और चाहे हमारे एयरफोर्स चीफ हों, उनकी जो मैक्सिमम जो टेन्योर पीरियड होता है चीफ के रूप में काम करने का, वो 3 साल होता है, या फिर एज के हिसाब से 62 ईयर्स का होता है। तो सिंपल सी बात है, 60 साल के तो वो हो ही चुके हैं, कौन? उपेंद्र द्विवेदी जी। तो हमारे 2 साल तक वो आर्मी चीफ बन के रहेंगे, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा वो तो समय ही बताएगा, सीनियर मोस्ट लिस्ट में देखेंगे। एक सवाल यहाँ पर यह भी उठ सकता है कि सर अगर अजय सिंह और उपेंद्र द्विवेदी जी दोनों ही अगर बैचमेट थे, तो फिर हम कैसे ये तय करेंगे कि कौन सीनियर मोस्ट होगा? हम आपको एक बात तय करेंगे कि जब IMA से जब हम परेड पास आउट करते हैं, यानी POP जो होती है, तो उस समय IMA एक मेरिट लिस्ट जारी करता है और उस मेरिट लिस्ट के हिसाब से रैंक तय की जाती है। तो जो उस रैंक में सीनियर होता है उसी को सीनियर माना जाता है। पूरे के पूरे सर्विस पीरियड में जब तक आप 60 साल के नहीं हो जाते तब तक आप वही सीनियरिटी होल्ड करते हैं। तो अभी तक जो हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी हैं, उन्होंने अजय सिंह के ऊपर सीनियरिटी हासिल की हुई है उसी मेरिट लिस्ट में हायर रैंक के आधार पर, ठीक है। इसीलिए हमने उपेंद्र द्विवेदी जी को सरकार ने चुना है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जो अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, अगर नहीं बताया तो अभी बता देते हैं, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट आर्मी चीफ को अपॉइंट करता है, ना कि प्रेसिडेंट। ये बात अलग है कि प्रेसिडेंट तीनों सेनाओं का मुख्य सेनापति माना जाता है, यानी कमांडर इन चीफ माना जाता है तीनों सेनाओं को प्रेसिडेंट, लेकिन वो उनको अपॉइंट नहीं करते हैं। अपॉइंट करने का काम अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट ACC का होता है। ये कोई सीमेंट नहीं है, ये कैबिनेट कमेटी का नाम है ACC, ठीक है। तो आज हम लोगों ने देखा अपने न्यू आर्मी चीफ जो अपकमिंग है, आने वाले हैं, इमिनेंट बोल सकते हैं, और वो हैं हमारे उपेंद्र द्विवेदी जी। तो ऐसे ही बढ़िया और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे इस YouTube चैनल पर हमेशा के लिए बने रहिए और सब्सक्राइब कीजिए। और अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब कर लिया है और बेल आइकन नहीं दबाया है, जरूर उसे हिट कीजिए, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो करंट अफेयर्स के लिए आपको काम आने वाली हैं और आप अपने देश के बारे में, देश के भविष्य के बारे में जान सकते हैं, क्योंकि आर्मी चीफ देश की सेनाओं को भविष्य तय करने वाले हैं। क्योंकि आपको पता है हमारी आर्मी में फ़िलहाल ऑपरेशनल 12 लाख एम्प्लॉयज़, क्या ही बोले उनको, मतलब 12 लाख पर्सनल हैं, यानी 12 लाख लोगों को लीड करने वाले हैं, विशेष करके उस समय में जब मोदी गवर्नमेंट का 3.0 टर्म है, तीसरा टर्म है, और चीन के साथ हमारे 5 साल से जो LAC है उस पर अभी डिस्प्यूट्स ऑलमोस्ट बने हुए हैं, और पाकिस्तान अभी क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म से, सीमा पार आतंकवाद से फुर्सत नहीं ले रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो नए आर्मी चीफ हैं उपेंद्र द्विवेदी जी क्या करते हैं, कैसा करते हैं, देखना तो बनता ही है। तो चलिए ऐसी बातों को जानते रहिए, देखने के लिए बने रहिए हमारे YouTube चैनल मेजर कलसी क्लासेस पर। जय हिंद, नमस्कार।